है एंट्रोपी। फिजिक्स में भी आपको काम आएगा और केमिस्ट्री में भी। तो एंट्रोपी का जो तात्पर्य होता है वो होता है डिसऑर्डर। डिसऑर्डर, ठीक है। या फिर एंट्रोपी किसी भी सिस्टम की डिसऑर्डर या फिर अनसर्टेनिटी की माप होती है। यानी कि डिसऑर्डर भी कह सकते हैं और क्या बोल सकते हैं, अनसर्टेनिटी, ठीक है। तो एंट्रोपी किसी भी सिस्टम की डिसऑर्डर या फिर अनसर्टेनिटी की माप है। इसे क्या है, एस से प्रदर्शित करते हैं। अब समझते हैं ये है क्या एंट्रोपी आपको। तो एंट्रोपी को जानने से पहले हम लोग सिस्टम की तरफ चलते हैं। मान लीजिए कुछ सिस्टम में एक कंडीशन है, इसमें मान लिया है आपके पास बर्फ, और दूसरे वाले में क्या है, कंटेनर में गैस, और दोनों में गैस क्या बोले हम, मान लिया भाप बोलते थे, ठीक है। एक ही स्टेट से होकर के दोनों आए। अब समझिए, ये बताइए कि बर्फ के मॉलिक्यूल व्यवस्थित होंगे या फिर गैस के? बर्फ के व्यवस्थित होंगे। अब एंट्रोपी समझते हैं। एंट्रोपी का हम लोग को क्या, डिसऑर्डर। डिसऑर्डर क्या चीज होती है? यानी आप लोग क्लास में आए और बैठ गए, जैसे वैसे बैठे हो, डिसऑर्डर में बैठे हो, कोई भी ऑर्डर पे नहीं बैठे हो, ठीक है। तो अगर डिसऑर्डर क्या मतलब होता है, लगातार, तो एंट्रोपी क्या बोला जाता है कि एंट्रोपी हमारे ब्रह्मांड में या यूनिवर्स में एंट्रोपी हमेशा बढ़ती रहती है। कभी क्या एंट्रोपी घटेगी? जैसे आप मान लीजिए रूम है, आपने क्या किया, बहुत अच्छे से व्यवस्थित कर दिया, सीटें सही से अरेंज कर दी, और सुबह सारे बच्चे आए, और शाम को जब क्लास छोड़े तो क्या आपके क्लास के बेंचों की एंट्रोपी क्या वैसी ही रहेगी? चेंज होगी। और चेंज होगी तो क्या बढ़ेगी या फिर घटेगी? बढ़ेगी, क्योंकि क्या होगा, डिसऑर्डर बढ़ जाएगा। कोई निकलने के लिए बेंच को हटाया होगा। तो हमेशा ध्यान रखना, डिसऑर्डर क्या होता है, उसकी माप हो। और ये बहुत बड़ा सवाल एक चीज में बन रहा है, बायोलॉजी में। बायोलॉजी में आपने जैव विविधता क्या कहते हैं, इवोल्यूशन कहते हैं, क्या होता है? हाँ, बायोडाइवर्सिटी में। यानी ये आप लोगों को बताया गया, जैसे लगातार छोटे जीव से और बड़े जीव की तरफ हम लोग बढ़ते गए हैं, ठीक है। बड़े जीव की तरफ बढ़ते गए, इसका मतलब क्या है, ये हमें बताया जाता है कि नहीं, हम लोगों ने क्या किया, अपने समय में धीरे धीरे परिवर्तन किया है। हम लोग यही कहते हैं हम मॉडिफाइड हैं। आप लोग अभी, आप जिससे पहले आदिमानव की बात करते हैं, हम लोग आदिमानव में आप लोग क्या कहते हैं कि वो कुछ विकृत थे। अगर विकृत की बात की जाए, ठीक है, यानी कि आप ये कहते हैं नहीं वो कुशल नहीं थे। पर एंट्रोपी का नियम ये कहता है कि कोई भी चीज अगर अपनी सामान्य स्थिति में प्राकृतिक रूप से कभी भी व्यवस्थित नहीं हो सकती है, हमेशा क्या होगी, अव्यवस्थित होगी। और अव्यवस्थित होगी, इसका मतलब होता है कि हम लोग बने नहीं हैं, फिर बिगड़े हैं। यानी हम लोगों से अच्छे कौन थे फिर, आदिमानव थे। यानी जो हमारे पिछली पीढ़ियां रही होगी वो क्या होंगी, हमसे ज्यादा लेस एंट्रोपी के साथ रही होंगी, ध्यान रखना। यानी कि अगर वो व्यवस्थित है तो लेस एंट्रोपी है, ठीक है। अब यही नियम कहता है कि एंट्रोपी किसी भी सिस्टम की डिसऑर्डर यानी अव्यवस्था और अनिश्चितता की माप होती है, इसे ऐसे प्रदर्शित करते हैं। तो समय के अनुसार क्या होता है कि धीरे 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 एंट्रोपी बढ़ती रहती है। तो जैसे एग्जांपल के लिए मान लिया बर्फ लिया हमने, तो बर्फ में क्या होता है कि सॉलिड स्टेट में है, तो जब वस्तुएं व्यवस्थित होती हैं तो हम लोग बोल देते हैं क्या, एंट्रोपी लो है। जब वस्तुएं बिखरी होती हैं जैसे कि गैसों में, तो क्या हो जाती है, हाई एंट्रोपी। तो एक सवाल पूछ लेता है कि बताइए सॉलिड, लिक्विड और गैस, दोनों तीनों में से सबसे ज्यादा एंट्रोपी किसकी होगी? सॉलिड है, लिक्विड है, गैस। तो सब, क्योंकि गैस के अणु क्या है, बहुत बिखरे बिखरे हैं आपके। तो आपको एक वर्ड में याद रखना, एंट्रोपी मतलब बिखराव। बिखराव, अनिश्चितता या फिर अव्यवस्था, ठीक है। आने वाली पीढ़ी को बिल्कुल है, बिगड़ भी रही है। आप देख रहे हैं कि शायद डिसऑर्डर आ ही रहा है। आप लोग लगातार, जैसे जिस चीज को हो सकता है मॉडिफिकेशन कहते हैं साइंस, और हो सकता है वो चीज आपके डिसऑर्डर को लेकर के जाती है। अभी फिजिक्स का रूल यही कहता है कि एंट्रोपी हमेशा क्या हो सकती है, हाई एंट्रोपी की तरफ जाएगी, यानी कि लो से हाई की तरफ, लो एंट्रोपी से हाई एंट्रोपी की तरफ जाएगी। तो एंट्रोपी क्या होगी, हमेशा लो एंट्रोपी से हाई एंट्रोपी की तरफ जाने वाली। तो इससे यही प्रश्न पूछता है, खास करके दो तीन चीजें देता है और आपको पूछेगा जिसमें कि ज्यादा बिखराव होगा, एक में क्या होगा, ज्यादा व्यवस्थित चीजें होंगी। तो व्यवस्थित वाली में क्या होगा, एंट्रोपी कितनी होगी, लो एंट्रोपी होगी। तो लो का मतलब आप समझिएगा कि वो चीजें कितनी है, बहुत व्यवस्थित चीज है। हमेशा इसका प्रश्न यही है कि कोई चीज कितनी ज्यादा बिखरी हुई है वो आपकी एंट्रोपी कहलाएगी। तो एंट्रोपी किसी भी सिस्टम की
अव्यवस्था या फिर अनिश्चितता की माप होती है। इससे करते तो डेल्टा एस बराबर क्या होता है आपका, डेल्टा एस बटे टी। यानी अवस्था बढ़ेगी कैसे, जैसे अगर आप 10 साल पहले भी चले जाएं तो टेम्परेचर मैक्सिमम कितना चला जाता, 33 35, हम लोग के समय की बात है 30 तक ज्यादा, बहुत गर्मी। अब क्या हुआ, धीरे धीरे टेम्परेचर 42 43 45 48 तक पहुंच जा रहा है, तो क्या हुआ, चेंज हो रहा है। तो ध्यान रखना एंथैल्पी में जो चेंज हो रहा है वो भी किसके विद रिस्पेक्ट में, टाइम के विद रिस्पेक्ट में, ध्यान, ठीक है आपको, क्योंकि यहां पर तो हम नहीं कह रहे हैं, यहाँ इसको टेम्परेचर ही है फिलहाल, है ना, पर आपकी चेंज कैसे हो रहा है, टाइम के विद रिस्पेक्ट में, ठीक है, हम लोग यूनिवर्स के हिसाब से। तो यहाँ हम लोग किस चीज को देखेंगे, तो यहाँ चेंज कैसे हो रहा है, तो टेम्परेचर से, क्योंकि ये है क्या, हीट एनर्जी है आपकी, ठीक है। तो अगर स्टैंडर्ड एंट्रोपी आप देखेंगे एस बराबर, तो क्या होगा, जो चेंज होने वाला है आपके सिस्टम में, ठीक है, मान लीजिए सिस्टम में कोई भी चेंज हो रहा है वो भी किसके विद रिस्पेक्ट टू टाइम पे, ठीक है, और टाइम से अगर कोई भी चेंजेस हो रहे हैं तो हम बोल रहे हैं कि हाई एंट्रोपी की तरफ हम लोग बढ़ते चले जाते हैं। ये आपका हो गया एंट्रोपी। किसी का कोई प्रश्न?